मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। दोस्तों, बचपन से हम ये कविता गुनगुनाते आ रहे हैं और हम सबको इसका मतलब भी पता है, लेकिन इसका दूसरा मतलब भी है, और वो ये है कि ये जो मछली है वो है हमारे देश के बच्चे, और जो पानी है वो है उनकी शिक्षा। मतलब कि बिना शिक्षा के देश का भविष्य ऐसे ही अंधकारमय होगा जैसे मछली का होता है बिना पानी के। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजीव और आप सुन रहे हैं राजीव की डायरी का पन्ना, कैसे हैं हमारे स्कूल। दोस्तों, किसी भी देश का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। यदि देश या हमारे प्रदेश की शिक्षा नीति मजबूत नहीं होगी तो वहां की प्रतिभा दबकर रह जाएगी। प्राथमिक शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति के जीवन की तो वो नींव होती है जिस पर उसके पूरे जीवन का और देश का भविष्य निर्भर करता है। इसीलिए जीवन में प्राथमिक शिक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। खैर, ये तो बातें हुई ज्ञान की, लेकिन भला इस सच से कौन मुकरेगा कि भारत में शिक्षा व्यवस्था, उसमें भी खासकर तमाम प्रदेश के सरकारी स्कूलों की शिक्षा उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकी है जिसकी हमें उम्मीद थी। सरकारी स्कूलों की बदहाली किससे छुपी है? इसी कारण देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरी तरह से बाजारवाद में जकड़ गई है। उच्च और मध्यम वर्ग के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। नेताओं और नौकरशाहों की बात तो दूर, अधिकांश विद्यालय में कार्यरत शिक्षक के बच्चे भी सुविधा संपन्न प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। भला ऐसे में सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा की चिंता किसे होगी? बड़े कॉरपोरेट और व्यावसायिक घरानों के स्कूल 5 स्टार जैसी चमक दिखाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा के नाम पर अनगिनत निजी स्कूल देश की बड़ी आबादी की अच्छी खासी जेब ढीली कर रहे हैं। अंत में बचते हैं साधारण, गरीब और बेहद गरीब तबके के वे लोग जिनके लिए सिवाय सरकारी स्कूलों के कोई और रास्ता नहीं बचता। सरकारी विद्यालयों में अधिकांश बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े और गरीब वर्ग के होते हैं। देश के छोटे से छोटे विकास खंड में सरकारी स्कूलों में करोड़ों खर्चे हो जाते हैं, फिर भी उनका स्तर नहीं सुधरता। दैनिक जागरण की 4 अक्टूबर की खबर सुनिए। बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड में विद्यालयों की लचर व्यवस्था से अभिभावक चिंतित हैं। प्रखंड में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां विद्यार्थियों को सरकारी अनुपात के अनुरूप न कमरे हैं और न ही शिक्षक। इस पर शिक्षा विभाग का ध्यान नहीं है। प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुलसीपुर में 3 शिक्षकों पर 250 छात्र छात्राओं को पढ़ाने की जिम्मेवारी है। 2 कमरों और 1 हॉल में इतने विद्यार्थी बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। सरकारी तौर पर 40 विद्यार्थियों पर 1 कमरा और 1 शिक्षक होना चाहिए, लेकिन इस विद्यालय में इस अनुपात में न तो शिक्षक है और न ही कमरे। संसाधनों का भी घोर अभाव है। 6ठी कक्षा तक बच्चे जमीन पर बैठकर ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। वैसे ही दैनिक भास्कर ने 10 अक्टूबर को एक खबर छापा, जिसके अनुसार बिहार राज्य के भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के बाबूपुर मुड़ स्थित प्राथमिक विद्यालय नौटोलिया चौकी स्कूल में 26 सितंबर से पानी घुस गया है, जिसके कारण पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की कक्षाएं एक निजी बासा, तीसरी की कक्षा बगल के आंगनवाड़ी केंद्र और 4वीं और 5वीं की क्लास सड़क किनारे बने यात्री शेड में चल रही है। अब आप सोचिए कि 5 ट्रिलियन बनने वाले देश में पढ़ाई का क्या हाल है। बच्चों के भविष्य के साथ आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। बाकी चुनाव का माहौल है तो अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछिए कि आपके क्षेत्र के स्कूल की हालत ऐसी क्यों है। बाकी नारा लगाने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है। पहले अपने बच्चे के भविष्य को तो संवार ले। सच ये भी है कि जो सरकारी जनता सरकार का गुणगान करती है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूलों में बाकी किसके बच्चे पढ़ते हैं ये आप भली भांति जानते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि आपके गांव या जिला के स्कूलों की स्थिति क्या है। वहां पर आपके बच्चों को या अन्य बच्चों को किस तरह की शिक्षा मिल रही है, और आपके गांव के स्कूलों में स्कूल के भवन, बच्चों की पढ़ाई और शिक्षक और शिक्षिकाओं की स्थिति क्या है। दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी बात जरूर रिकॉर्ड करें अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर या मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर। दोस्तों, आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करें, यह आपका अधिकार है, पर अपने अधिकारों को जरूर पहचानें और उसे पाने के लिए हुक्मरानों से सवाल जरूर पूछें।
और अपने मुद्दों के लिए राजनीति को भूल खुद ही आवाज उठाएं, क्योंकि मोबाइल वाणी का नारा है, बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।